अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो क्लास 9th मैथमेटिक्स जो न्यू बुक आई है हमारे पास, हम उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स। सबसे पहले तो हमें रियल नंबर के बच्चे डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज रियल नंबर। कि हमारे पास जो रियल नंबर है वो होता क्या है। तो हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। हमारे पास जो रियल नंबर है उसका सेट जो है वो किसके इक्वल है, यूनियन होता है बेसिकली बच्चे। वो हमारे पास दो सेट्स का, एक हमारे पास है रैशनल नंबर और दूसरा है हमारे पास इररेशनल नंबर। तो यहाँ पे डेफिनेशन हमने फिर इसकी यही की कि यूनियन जो है रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर का, उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे हम रियल नंबर को मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कैसे लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर हम उसे क्यू से डिनोट करते हैं, उसका यूनियन बच्चे हमने किसके साथ लेना है, इररेशनल नंबर क्यू प्राइम के साथ। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर के इक्वल आ जाएगा। इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर ऐसे लिखते होते हैं। अब ये रैशनल नंबर और इररेशनल क्या है, हम इसका थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं। कि जो रैशनल नंबर होता है बच्चे, जिसे हम क्यू से जाहिर करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू p बाई क्यू। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स की शक्ल में लिखे जाते हैं। मतलब कि हमारे पास फ्रैक्शन की शक्ल में वैल्यूज आती हैं। और यहाँ पे जो बच्चे पी क्यू है ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर के साथ। एंड आपके पास ये जो डिवाइड की शक्ल में क्यू की वैल्यू होती है ये इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चे सेट है किसका, रैशनल नंबर का। इसी तरीके से बच्चे हमारे पास जो दूसरा सेट होता है उसे हम कहते हैं क्यू प्राइम। तो वो हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम x such that x doesn't belongs to p by q, यानी कि उनके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम p by q की शक्ल में नहीं लिख सकते। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे आपके पास सेम p q जो है ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ। एंड q जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारे पास सेट क्या कहलाएगा, इररेशनल नंबर का सेट कहलाएगा। ठीक है, अब जरा हम उसे ट्री की शक्ल में देख लेते हैं कि रियल नंबर्स को हम ट्री की शक्ल में कैसे पढ़ते हैं। तो जो बच्चे हमने ऊपर बताया था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स किसके इक्वल होता है, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। तो देखिए हमने यहाँ पे ये लिखा कि इररेशनल नंबर है, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर है। अब यहाँ पे जो बच्चे आपके पास रैशनल नंबर है उसकी हम मजीद क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि अगर हमारे पास वैल्यूज जो है वो किस शक्ल में आ जाए, डेसिमल की शक्ल में आ जाए, तो फिर हम उसको कैसे देखेंगे कि हमारे पास वो रैशनल बनता है या नहीं। फर्स्ट बच्चे आपके पास है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अगर ये टर्मिनेट हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि वो हमारे पास सेट क्या बन रहा है, रैशनल नंबर बन रहा है। आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी कि जो आपके पास नंबर है वो रिकरिंग है, एक डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स क्या होके आ रहे हैं, आपके पास रिपीट होके आ रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या बन जाता है, रैशनल नंबर का सेट बन जाता है। ठीक है, और इररेशनल के लिए हमारे पास क्या पहचान है कि एक तो ये आपके पास बच्चे नॉन टर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड आपके पास क्या हो, ये नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हो। तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है। बात समझ आ गई बच्चे, ये हमारे पास रैशनल नंबर में नॉन टर्मिनेट हो एंड रिकरिंग हो, यानी कि एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट होके आ रहे हो, उन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। और इररेशनल नंबर में वो हमारे पास नॉन टर्मिनेट होने चाहिए एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होने चाहिए, वो हम क्या कहेंगे, उसे इररेशनल नंबर कहेंगे। अब बच्चे जरा हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब कि रैशनल नंबर को हम डेसिमल की शक्ल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। हमने यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लिखा था उसकी जरा डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि हमारे पास जो इशारिया है उसके बाद कुछ डिजिट्स के बाद, आफ्टर द डेसिमल पार्ट के बाद क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाए। ठीक है, यानी कि इशारिये के बाद हमारे पास क्या आ जाए, महदूद नंबर आ जाए, एक दो या तीन डिजिट के बाद वो क्या हो जाए, रुक जाए, उसे हम कहते हैं टर्मिनेट होना। तो इस कार्ड हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि मेरे पास वैल्यू है 1/2, तो 1/2 बच्चे हम इसे लिख सकते हैं 0.5। तो देखिए एक डिजिट के बाद वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, रुक रही है। सिमिलरली मैं इसी तरीके से एक वैल्यू आपके पास लिखता हूँ 1/4, तो इसे हम क्या पढ़ सकते हैं, 0.25। तो यहाँ पे देखें कि पॉइंट के बाद जो है दो डिजिट्स के बाद आपके पास वैल्यू क्या हो रही है, रुक रही है, आगे मजीद जो है वो
नहीं जा रही, तो ये टर्मिनेट होगी। जैसे ही टर्मिनेट होगी तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, रैशनल नंबर बन जाएगी। समझ आ रही है बच्चे बात। उसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास कि 4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है 0.8 के। 8 5 पर 40 होते हैं ना, तो 5 8 40 हो जाएगा, तो 0.8 आ गया। देखें ये भी एक डिजिट के बाद क्या हो गया, आपके पास रुक गया। तो हमने ये क्या कहा कि ये हमारे पास टर्मिनेट हो रहे हैं, तो टर्मिनेट जैसे ही होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो रैशनल नंबर बन जाएंगे। समझ आ गई बात। अब हम देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर को। तो द डेसिमल नंबर विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। वो कह रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास क्या हो रहे हो, रिपीट होके आ रहे हो पैटर्न ऑफ डिजिट्स, यानी कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट होके आ रहे हो, या एक डिजिट जो है वो रिपीट होके आ रहा हो। कैसे, इनफाइनाइटली टाइम। तो हम उसे क्या कहते हैं, इसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, यानी कि एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स क्या होके आ रहे हो, रिपीट होके आ रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाय 3 को हम बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं 0.3333, सो ऑन। ये वैल्यूज हमारे पास ऐसे ही चलती जाएंगी। तो यहाँ पे 3 जो है ये बच्चे रिपीट होके आ रहा है, तो हम यहां पे लिख लेंगे कि 3 रिपीट्स इनफाइनाइटली। ठीक है, हमारे पास ये जो 3 डिजिट है ये बार बार रिपीट होके आ रहा है। तो इसको बच्चे हम यहाँ पे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा 0.3 और इसके ऊपर हम बार भी लगा सकते हैं। बार का मतलब ये है कि जो 3 एलिमेंट है वो बार बार क्या होके आ रहा है, रिपीट होके आ रहा है। ठीक है, इसके बाद बच्चे आपके पास वैल्यू है 22/7 की। तो हमने यहाँ पे 22/7 को देखा कि इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 3.142857। ठीक है, उसके बाद दोबारा से ये क्या आना शुरू हो जाएगा, फिर 142857 सो ऑन। ये वैल्यूज जो है बच्चे आपके पास ऐसे ही क्या होंगी, चलती जा रही होंगी। तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो 142857 है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली टाइम्स में। ठीक है बच्चों, ये एलिमेंट यहां पे देखें तो 5 7 तक जो है ये हमारे पास एलिमेंट रिपीट होके आ रहा है। जब हमारे पास ये रिपीट होके आ रहा है तो ग्रुप ऑफ डिजिट्स हैं। ठीक है, ये पूरे का पूरा एक ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होके आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा रिकरिंग है। जैसे इसके अंदर 3 एलिमेंट्स रिपीट होके आया था, इसके अंदर देखिए कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट होके आया। तो मैंने दोनों के लिए एक एक एग्जांपल आपके सामने लिखी है ताकि हमें वाज़ेह हो जाए कि अगर एक डिजिट जो है वो रिपीट हो जाए तब भी वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग तो है, लेकिन जहां पे ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो जाए वो भी आपके पास देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, चलता जा रहा है, और साथ में रिकरिंग है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। हम देखते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर कि हमारे पास जो गैर नाता तादाद हैं, इररेशनल नंबर हैं, उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे हमें ये कहता है कि डेसिमल नंबर्स हमारे पास यानी कि ऐसे ही इशारिये की शक्ल में लिखे जाने वाली वैल्यूज जो डेसिमल पार्ट के बाद यानी कि इशारिये के बाद है डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट, यानी कि एक डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट होके ना आ रहे हों, बल्कि क्या हो, कंटिन्यूटी इनफिनिटली विदाउट टर्मिनेटिंग, रुक के बगैर ऐसे ही ये चलते जा रहे हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर की। ये ले बच्चे, हमने इसके ऊपर लिख लिया कि ये डेफिनेशन जो हमने लिखी है ये बेसिकली लिखी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर की जो डेफिनेशन है वो है डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इनफाइनाइटली विदाउट टर्मिनेटिंग। ठीक है, फिर हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है जिसकी हमने ऊपर डेफिनेशन की है आर नाउन एज इररेशनल नंबर्स। हम इन दोनों को फिर क्या कहते हैं, जब ये हमारे पास नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हो, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इररेशनल नंबर कहलाता है। यहाँ पे हमने बच्चे कुछ एग्जांपल लिखी हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल पाई है, तो पाई की वैल्यू देख लें 3.1415926535897932। ये देखिए चलती जा रही है, लेकिन कोई भी ऐसा इसके अंदर डिजिट नहीं है जो रिपीट होके आ रहा हो। ठीक है, या एक डिजिट ही रिपीट हो जाए, कोई ऐसी कहानी नहीं है इसके अंदर, हर डिजिट जो है वो अलग अलग से आ रहा है। इसी तरीके से ई की वैल्यू देख लें तो उसने क्या लिखा हुआ है कि ई जो है
2.71828182845904। तो ये भी सारे ऐसे ही हमारे पास चलते जा रहे हैं विदाउट टर्मिनेटिंग, लेकिन कंटिन्यू इनफाइनाइटली है, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर रिपीट नहीं हो रहा। अंडर रूट 2 की वैल्यू देख लें कि हमारे पास 1.41421356237309, ये भी ऐसे ही विदाउट टर्मिनेटिंग चलते जा रहे हैं, लेकिन कोई इसके अंदर भी एक ऐसा डिजिट नहीं है जो हमारे पास क्या हो क्या रहा हो, रिपीट हो क्या रहा हो। इसलिए हम सबको क्या कहते हैं, ये किसकी एग्जांपल्स हैं, इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल्स हैं। समझ आ गई बात बच्चे? अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ये मैंने 3 पॉइंट इसके नीचे लिखे हुए हैं, जरा हम गौर कर लें क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को ये बहुत ही काम आने वाले हैं। ठीक है, तो तवज्जो से जरा इसे देख लें। अब हमारे पास पॉइंट उसने लिखा कि रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, कि अगर हम रैशनल नंबर और इर्रेशनल का सम करें तो हमारे पास जो हासिल होने वाला आंसर है वो भी क्या होना चाहिए, इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। बात समझ आ गई बच्चे? वो कैसे है, इसकी तरह मैं एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं कि मैं अगर 2 प्लस अंडर रूट 3 को ऐड करूं, हमारे पास 3 अंडर रूट 3 जो है ये एक इर्रेशनल नंबर, कैसे हो मैं जरा अभी आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल है, देखिए सम ऑफ 2 हमारे पास रैशनल नंबर है और अंडर रूट 3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो दोनों का सम जरा गौर करें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, इर्रेशनल नंबर बन रहा है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि रैशनल नंबर जो है इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर उसका प्रोडक्ट हम करवाएं किसके साथ, इर्रेशनल नंबर के साथ, तो हमारे पास इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, इर्रेशनल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख लें, मैं अंडर रूट के नीचे जो है, अच्छा रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, तो 2 लिखा, मल्टीप्लाई करवाया बच्चे इसे अंडर रूट 5 के साथ। अब 5 भी हमारे पास ये रैशनल नंबर है, तो देखें ये हमारे पास क्या इक्वल लिखा जा सकता है, 2 5 की अंडर रूट। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट की शक्ल में जब हमने लिख लिया तो इसे गौर किया कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल का प्रोडक्ट जो है ये किसके इक्वल होता है, इर्रेशनल नंबर के ही इक्वल होता है। अब यहाँ पे है कि इर्रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, तो हमारे पास ये आंसर क्या आएगा, तो बच्चे इसके बारे में भी यही है कि इसका आंसर भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही आएगा। अब वो इर्रेशनल नंबर कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 7 की अंडर रूट प्लस में यहाँ पे ऐड करता हूँ 11 के अंडर रूट, तो बच्चे ये दोनों ही हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। हमने इर्रेशनल नंबर को आपस में सम किया तो आंसर भी क्या आया हमारे पास, इर्रेशनल नंबर ही आया। समझ आ गई बच्चे बात? अब थोड़ी सी हम इनकी पहचान कर लेते हैं कि अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर वैल्यूज आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास रैशनल नंबर बनता है या फिर हमारे पास इर्रेशनल नंबर बनता है। तो ये थोड़ा सा बच्चे आप लोगों ने रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, रिकॉग्नाइज किस चीज को करना है, रैशनल नंबर को, एंड आप लोगों ने इर्रेशनल नंबर को। तो जरा गौर करते हैं, मैं आपको जनरल एग्जांपल के साथ चीजें समझा देता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूं अंडर रूट की शक्ल में और इसे मैं कहता हूं कि ये मेरे पास किस में है, अंदर वेरिएबल जो है रियल नंबर n है। अब ये हमारे पास n की एक पहचान है, वो जरा याद रख लें कि अंडर रूट के नीचे कौन सी वैल्यू आए तो हम देख के बता सकते हैं कि वो हमारे पास रैशनल नंबर है, और कैसे हम बताएंगे कि वो इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए n बच्चे आपके पास जो अंडर रूट के नीचे वैल्यू है, सबसे पहले n आपके पास क्या होना चाहिए, n इज प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स क्या है, ये आप लोगों को डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए कि ऐसे अदा जो 1 पे और अपने आप के अलावा किसी दूसरे डिजिट पे डिवाइड ना हो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर बच्चे 2 होता है, क्योंकि 2 के कम से कम, जिसे हम आम अल्फाज में कहें, 2 डिवाइजर हो, तो 2 1 पे और अपने आप के अलावा किसी दूसरे पे तकसीम नहीं होता। तो n आपके पास क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। और सेकंड बच्चे इसके अंदर आपके पास जो n की वैल्यू है, n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन बच्चे आपके पास आ जाएं, दोनों में से एक कंडीशन आपके पास लाजमी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये ऐसी बात है तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। बात समझ आ रही बच्चे, इर्रेशनल नंबर। अब जरा हम एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम प्राइम नंबर का एक ना सेट लिख लें कि प्राइम नंबर का सेट क्या है, फिर उसको हम अंडर रूट के नीचे लेके चेक कर लेते हैं। 2 है, 3 है, 5 7, उसके बाद बच्चे आपके पास होता है 11, 11 के बाद आपके पास क्या है 13, ठीक है, 17 19, ये सो ऑन चलता जा रहा है हमारे पास सेट। अब इनके अंदर से को हम वैल्यू उठाते हैं और अंडर रूट के नीचे लिखते हैं बच्चे। 2 की अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट n में देखें आपके पास 2 जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है। जब ये प्राइम नंबर होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। समझ आ रही बच्चे बात? यहां पे मैं अंडर रूट 3 लिखूं, ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, यहां पे मैं अंडर रूट जो है वो, अभी यहां पे मैं एक डिजिट 10 लिखता हूं।
ठीक है। अब देखिए 10 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर्स 1 भी है, 2 भी है, 5 भी और 10 इटसेल्फ भी, 4 इसके फैक्टर्स हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। अब इसकी पहचान जरा ये देखें कि हमारे पास जो 10 है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो हमने यहां पे ये लिखा कि n जो है, जो या हमारे पास जो 10 है इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब बच्चे ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो देन ये आपके पास क्या कहलाएगा? इररेशनल नंबर कहलाएगा। बात समझ आ गई बच्चे आप लोगों को? तब हमारे पास ये क्या बनेगा? इररेशनल नंबर बनेगा। अब इसी तरीके से मैं इसकी दूसरी पहचान आप लोगों के सामने ये लिखूं कि अब अगर हमारे पास अंडर रूट के नीचे n की वैल्यू आ जाए और n आपके पास क्या बन जाए? रैशनल। पास n की वैल्यू क्या आ जाए? n इज परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि मुकम्मल मुरब्बा बन के आ रहा हो, फिर हम उसे क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या कहलाता है? रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, फिर हम इसे क्या कहेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अब मैं इसकी एग्जाम्पल में लिखता हूं कि 9 की अंडर रूट। बच्चे 9 की अंडर रूट का आंसर तो हमारे पास क्या आ रहा होता है? 3 आ रहा होता है। तो इस 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। ठीक है, अब जरा गौर करें तो ये हमारे पास जो है p/q की शक्ल में आ गया। 3 आपके पास p है, 1 आपके पास q की शक्ल में है, तो इसका मतलब ये किससे बिलोंग कर गया? रैशनल नंबर से बिलोंग कर गया। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल है, आपके पास 16 है, तो 16 को जरा गौर करें बच्चे, 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे बाहर 4 आ जाएगा इसका, तो 4/1 जो है ये बेसिकली आपके पास p/q की शक्ल में है। जब p/q की शक्ल में है तो इसका मतलब ये हमारे पास रैशनल नंबर है। तो बच्चे ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास अंडर रूट की शक्ल में वैल्यूज आ जाएं तो उसे हम कैसे पहचानेंगे कि वो हमारे पास रैशनल नंबर बन के आ रहा है या फिर हमारे पास इररेशनल नंबर बन के आ रहा है। तो ये थोड़ा सा इसका बच्चे कंसेप्ट था, ये मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चे अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।